बात का इज़हार किया गया। मेरे दो दोस्त चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी अब्दुल मालिक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, इसी तरह रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद मारूफ खान जो वो भी उम्मीदवार थे, टिकट की उन्होंने पर बैक कहते हुए मेरे हक में वो दस्तबरदार हो गया और मेरे साथ शाने कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हैं। इसी तरह हमारे साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल जो आज स्टेट के सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने भी टिकट के लिए दरखास्त दी थी। जब मुझे टिकट मिला तो ये मेरे साथ जो है उसी दिन शामिल हो गए थे। वो आज हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो मैं मोहतरमा से ये गुजारिश करूंगा कि दो उम्मीदवार हमारे ऐसे जो 4 साल बैरून मुल्क रहे और वो आकर वो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि मुस्लिम लीग का वोट जो है वो तोड़ा जाए और मुस्लिम लीग को जो है इलेक्शन में हराया जाए। इसी तरह हमारे एक और उम्मीदवार जो पैसे के बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का वोट तोड़ा जाए ताकि मुस्लिम लीग का कैंडिडेट इलेक्शन हारे और अगले इलेक्शन में हम फिर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हूं। ये नहीं हो सकता। जो मुस्लिम लीग के टिकट की खिलाफवर्जी करेगा वो कभी मुस्लिम लीग का टिकट वो हासिल नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे दोस्तों सिपाहियों का। आज भी वक्त है, आज भी 5-7 दिन रहते हैं, वो वापस काफिले में आ जाए, वो मुस्लिम लीग के टिकट के साथ खड़े हुए। सियासत का मैदान बहुत वसी है। अगर उन्होंने इस टिकट की खिलाफवर्जी की तो मैं मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि इस तरह पार्टियां नहीं चला करती। इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे। इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला ये हम इलेक्शन जीतेंगे। वो दिल से ये बात निकाल दें कि हम इनको इस तरह से मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके हरा देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम नहीं हारेंगे। वो भी ये बात जानते हैं। आज सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि मुकाबला और हमारा पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला हमसे बहुत पीछे है। अल्लाह के फजल करम से हम ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं राजा फारूक हैदर साहब का अगर नाम ले लूं तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी ज्यादती है कि जिस तरह उन्होंने आजाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक दौर यहाँ शुरू किया, गुड गवर्नेंस का दौर शुरू किया, कश्मीरियों को उनके दलील पर उनके मसाइल हल किए, तो मैं समझता हूँ कि ये आजाद कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा सरारी दौर है जहाँ आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा तामीर और तरक्की के काम हुए हैं। ये हर आजाद कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है। यहाँ पर मेजर रिटायर्ड इकबाल साहब हमारे जो साबिक एमएलए थे, साबिक मिनिस्टर से चकवाल थे, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका भी यहाँ की तामीर और तरक्की में हिस्सा है। राजा निजामुद्दीन साहब की रिक्वेस्ट पर उन्होंने यहाँ 4-5-6 करोड़ रुपए के काम कराए थे जब वो अमीर कश्मीर थे, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने प्रेस के सारे दोस्तों का जो यहाँ आए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मुस्बत तरीके से अपना साफ आला किरदार वो अदा करते रहेंगे जो इस्लामगढ़ प्रेस क्लब के लोगों का पूरा इम्तियाज रहा है। तो मैं एक बार फिर मोहतरमा का, उनके साथ आने वाले तमाम भाइयों का, उनके साथ आने वाली तमाम टीम का अपनी तरफ से आलियाने इस्लामगढ़ की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी। वास्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वज़ीर आज़म, 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 वज़ीर आज़म। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज।
तेरी आवाज मेरी आवाज। कौन का हैदर, नाम का हैदर, कौन का हैदर, नाम का हैदर, कौन का हैदर, नाम का हैदर। मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब आपसे जो है वो खिताब करेंगी। सारे खड़े होकर सयाने सुशान तरीके से उनका इस्तेमाल करें। रल के पंगड़ा पाओ, नून लीग दा साथ निभाओ, ना दूजे पासे जाओ, ना मुड़ के धोखा खाओ। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे बजने भी बजने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद नजीर इनकलाबी साहब, नाम भी इनकलाबी है भाई। इस्लामगढ़ के शेरों, इस्लामगढ़ की शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और आपकी बेटी, कश्मीर की बेटी, इस्लामगढ़ की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। भाई आप हिलते हो तो पूरा सब कुछ हिलता है, ध्यान से। इस्लामगढ़ वालों, इस्लामगढ़ वालों, जब मुझे पता चला कि मैं आज इस्लामगढ़ आऊंगी तो आपका तो नाम ही इतना खूबसूरत है। मैं आप जब इस्लामगढ़ आई तो रास्ते में मैं देख रही थी टेम्परेचर 40 डिग्रीज था और इस 40 डिग्रीज में आप लोग खड़े हो इस तरह से इतने जज्बे के साथ। मैं आप सबके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। और क्योंकि आजकल आजाद कश्मीर में गर्मी है, आजाद कश्मीर में गर्मी है, बाद में नारे लगाएंगे, बात सुन लें, क्योंकि इतनी तकरीरें करके मेरा गला भी कुछ खराब हो गया है। अब तो आजाद कश्मीर में आजकल इतनी गर्मी है तो मैं कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भले स्टेज पे कूलर या पंखा ना लगाएं, नीचे पंखे लगाएं जरूर प्लीज। इस्लामगढ़ वालों, पिछले चंद दिनों में, बल्कि शायद चंद हफ्तों में, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया ने देख लिया कश्मीर की एक एक वादी ने, कश्मीर के एक एक चप्पे ने, कश्मीर के कोने कोने ने गवाही दे दी कि कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है। कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ। वो फैसला है शेर और वो फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां नवाज शरीफ की आवाजें पूरे कश्मीर में गूंज रही हैं और ये फैसला अब मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ भी मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो इस वक्त जिसकी इलेक्शन कैंपेन भी लोगों को नजर आ रही है और जिसने बाकी तमाम जमातों की दौड़ें लगवा दी हैं। मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, आपकी जमात, आपका लीडर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इलेक्शन जीत चुका है। और अगर इंशाल्लाह, और अगर याद रखो वोट चोरों, अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है, ये 2018 नहीं है जिसमें तुमने आरटीएस का बटन दबाकर मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढ कर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए इस बार इलेक्शन चोरी की हिम्मत भी ना करना, क्योंकि इस बार तुम्हारा वास्ता आजाद कश्मीर के शेरों से है। अच्छा, अब ये बात सुन ले, बड़ी जरूरी है। मैंने सुना आज खबरों में, मैंने सुना कि आज इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं कश्मीर में। पहले तो और जलसे की शुरुआत अपनी वैसे इस्लामगढ़ वालों, जहां इमरान खान के आने से पहले ही उसका इस्तकबाल गो इमरान गो के नारों से होता हो, जहां आपकी बेटी का इस्तकबाल आप फूलों की मनोपतियों से करते हो, वहां आज तहरीके इंसाफ का जो इस्तकबाल है वो जूतियों से, अंडों से, टमाटरों से होता है। ऐसे माहौल में आज इमरान खान साहब बाग तशरीफ ला रहे हैं और जानते हो कि आज उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो बाग से क्यों की है? क्योंकि आज बाग में, कश्मीर में उन्होंने अपनी एक एटीएम ढूंढ ली है। वो एक बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, जहां से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। और आप जानते हो ना, जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। तो मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, इमरान खान साहब आज तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से न करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उनके गले में फूलों के हार पहनाना, पहला हार जो पहनाना, उस पर एक तख्ती लगी होनी चाहिए जिस पर लिखा हो, वेलकम टू आजाद कश्मीर, आटा चोरी में नंबर 1। दूसरा हार पहनाना फूलों का, टमाटरों का नहीं, फूलों का, जिस पर लिखा हो चीनी चोरी में नंबर 1। तीसरा हार पहनाना जिसमें लिखा हो गैस और बिजली चोरी में नंबर 1। चौथा पहनाना जिसमें लिखा हो दवाई चोरी में नंबर 1। पांचवा पहनाना जिस पे लिखा हो महंगाई में नंबर 1। और फिर एक मेडल पहनाना इज्जत से जिस पर लिखा हो वोट चोरी में नंबर 1।
और फिर बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। जानते हो ना, जानते हो ना, जब कश्मीर का मुकदमा ट्रंप के पहलू में बैठकर हार कर आया था, तो पाकिस्तान आकर कहता था मुझे ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, याद है ना? और उसके बाद से आज तक लोगों को कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान आज तक खामोश खड़ा है। और अगर उनके मुंह से खामोशी टूटती है या कोई बात निकलती है इस्लामगढ़ के भाइयों बहनों, तो क्या निकलती है कि कश्मीरी 2 टके के लोग हैं। और अगर हरकत होती है तो क्या होती है? मकबूजा कश्मीर में सुना था ना कि भारतीय जालिम फौज मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर गोली चलाती है। लेकिन पाकिस्तान की 73 साल तारीख में ये शर्मनाक मनाजिर पाकिस्तान और कश्मीर ने पहली मर्तबा देखे हैं कि इसका कश्मीर, अमूरे कश्मीर का वजीर उसने खुद खड़े होकर निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर सामने खड़े होकर गोलियां चलाई। और उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि वो अब कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों देखो जरा ये किस किस्म के लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी ये फैसला देना पड़ा कि अमूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में ही दाखिल नहीं हो सकता। और मैं आज मीरपुर के अवाम से, इस्लामगढ़ के अवाम से ये कहना चाहती हूं कि आपकी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर दियारे गैर में आबाद हो, मेहनत करके पैसे कमाते हो, यहाँ पर अपने खानदानों को पालते हो, अपने मुल्क में पैसे भिजवाते हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो रेमिटेंसेस आप भिजवाते हो, 10 रुपए आप बाहर से भेजते हो तो आपके घर वालों को उस पर 20 रुपए टैक्स देना पड़ता है। और फिर उसके नतीजे में जो महंगाई होती है, रोज जब सुबह उठते हो तो क्या खबर सुनने को मिलती है? पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, दवाइयां महंगी, हर चीज महंगी। कश्मीरियों, हर चीज महंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो मुल्क में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक का नाम दिया जाता है, जानते हो ना सीपेक को, उसमें उन्होंने एक मंसूबा रखवाया था जो मीरपुर से मुजफ्फराबाद मोटरवे का था। अब आप लोगों को मुजफ्फराबाद अपने कैपिटल जाना होता है तो आप लोग पहले इस्लामाबाद जाते हो, उसके बाद मुजफ्फराबाद जाते हो। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आपके रास्ते आसान हो, आपके भी मुल्क के अंदर, आपके इलाके में मोटरवेज बने, क्योंकि जब मोटरवे बनती है वो सिर्फ एक सड़क नहीं होती, वो तरक्की होती है, खुशहाली होती है। मोटरवेज के आने से आपके इलाके में रोजगार आता, कारोबार आता, पैसा आता, तरक्की आती, खुशहाली आती। और देख लो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का और इमरान खान और इस जाली हुकूमत का फर्क। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे, बिजली के कारखाने बनाने आ रहे थे, बिजली के मंसूबे लगाने आ रहे थे, सड़कें बनाने आ रहे थे, मोटरवेज बनाने आ रहे थे। और आज इस नालायक के दौर में, नाअहल के दौर में
अगर चाइनीज पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस्लामगढ़ वालों, शर्म का मुकाम है कि चाइनीज आज इस बात की तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं, वो ब्लास्ट कैसे हुआ। चोरों से बचाना है, अपने वोट को वोट पर डाका डालने वालों से उसकी हिफाजत करनी है। और 25 जुलाई को जब आप शेर पर मोहर लगाओगे तो मरियम नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे वादा करती है कि 26 जुलाई को आजाद कश्मीर में तरक्की का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं वार्निंग देती हूँ, वार्निंग का पता है ना, मैं तंबीह करती हूँ वोट चोरों को जो घात लगा के बैठे हैं इस वक्त आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को रोकने की कोशिश की, अगर अवाम के वोट पर नजर रखी, अगर डब्बे बदलने की कोशिश की, नताइज तब्दील करने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो अपने वोट की हिफाजत करनी है बच्चों, नौजवानों, मिट्टी का कर्ज अदा करना है, अपने वोट की इज्जत करवानी है। किसी को ये इजाजत नहीं देनी कि रियासती ताकत के बलबूते पर आपको कमी कमीन की तरह ट्रीट करे और आपका वोट के ऊपर पांव रखकर गुजर जाए, ये नहीं होने देना। तो नौजवान मुझे बताओ, अपने वोट की हिफाजत करोगे? जब तक आपको पोलिंग स्टेशन से दस्तखत शुदा फॉर्म्स नहीं मिल जाते, अपने घरों को वापस नहीं जाना। अपने उम्मीदवार को जिताकर, भारी अक्सरियत से जिताकर इंशाअल्लाह अपने घर में वापस आना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।